अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं आलू और सिंघाड़े के आटे की पूरी। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज के आलूओं को उबालकर और छीलकर कद्दूकस कर लिया है। 2 कप सिंघाड़े का आटा लिया है। पाउडर मसालों हमने यहाँ 1 टीस्पून सेंधा नमक, आप यहाँ सादा नमक भी डाल सकते हैं, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा और 1 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम से ज्यादा कर सकते हैं। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया लेंगे। 1 टीस्पून ऑयल। तो सबसे पहले हम ये सारे मसाले इसमें डाल देते हैं। पहले डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। आधा ऑयल हमने डाल दिया है, आधा हम बाद में यूज करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ऑयल को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में इसमें डाल देंगे ये आलू, पाउडर मसाले, सारी चीजों को पहले अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब यहाँ हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी उतना ही डालेंगे जितनी हमें जरूरत हो और इसका एक कड़क आटा गूंदकर हम तैयार कर लेंगे। तो पानी हम यहाँ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। आटा जब अच्छी तरह गूंद जाए तो इसमें डालेंगे हम ये ऑयल। आटे को अच्छी तरह हम चिकना कर लेंगे। आटा जब अच्छी तरह गूंद जाए तो इसे हम रख देंगे ढककर 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। इसके बाद हम इसकी पूरियां बनाएंगे। आटा अच्छी तरह सेट हो गया है, अब बना लेते हैं हम इसकी पूरियां। तो आटे को हम उठाकर थोड़ा सा इस तरह एकसा कर लेंगे। यह आटा थोड़ा सा रूखा रहता है, इसमें लोच नहीं होती है। तो यहाँ पर हम ना ज्यादा बड़ी और ना ज्यादा छोटी मीडियम साइज की लोइयां बनाकर हम तैयार कर लेंगे। इस तरह की लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। लोई जब बन जाए तो अब हम इसे बेल लेंगे। पूरी को हम बेल लेते हैं। तो पूरी बेलने के लिए हम यहाँ थोड़ा सा सूखा आटे का यूज करेंगे, क्योंकि ये आटा बिल्कुल रूखा होता है तो इसमें लोच कम रहती है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है और इसे हल्के हाथों से हम इस तरह बेल लेंगे। आप चाहे तो तेल से भी बेल सकते हैं, लेकिन तेल से ये फट जाती है। तो यहाँ थोड़ा सा सूखा आटा लगाएं और इससे आप बेल लें। इस तरह सारी पूरियों को बेलकर हम तैयार कर लेंगे। अब इन्हें कर लेते हैं हम फ्राई। कढ़ाई में हमने तेल को गरम कर लिया है। अब बड़े सावधानी से हम ये पूरियां डालेंगे। हल्के हाथों से हम इसे इस तरह दबाते हुए फ्राई करेंगे। 30 से 40 सेकंड के बाद में पूरी को हम पलट देंगे और पलट कर भी हम इसे दूसरी साइड भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। जब दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो वापस चला जाए। तो हमने पूरी को थोड़ा सा तिरछा कर लिया है और इस तरह की सारी पूरियों को फ्राई कर लेंगे। आलू और सिंघाड़े के आटे की पूरी बनकर तैयार है। आप इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ या रायते के साथ या फिर किसी भी अचार के साथ खाएं। ये बहुत ही मजे की लगती है। तो वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।